अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने असल में एक स्पेशल अपडेट आप लोगों को देनी थी। ऐसी जगह पे बैठ के मेरा दिल तो नहीं था कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है कि टाइम मेरे पास, मुझे पता है इसके बाद मिलना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं। अच्छा, एक कमेंट ये आता है कि आप डेली मार्केट अपडेट दिया करें। वो मसला ये है कि अब उसके लिए फिर मुझे डेली वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम ग्रुप्स पे शेयर करते रहते हैं। तो ग्रुप्स पे शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप मार्केट कंडीशन जो डेली वाली है वो खुद देख लिया करें। अ, मैं कोशिश किया करूँगा वीक में एक दफ़ा कोई ऐसी अपडेट दे दिया करूँ आपको कि जिसमें मतलब ओवरऑल वीक का आपके पास वो आ जाए। लेकिन अभी जो मैं देने लगा हूँ ये तकरीबन 1-2 मंथ आगे क्या होने वाला है मार्केट में, उसके हिसाब से थोड़ी सी आपको अपडेट देनी थी। नंबर वन ये है कि अभी 1 अक्टूबर को ईस्ट कोस्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे स्ट्राइक होने लगी है। और ये स्ट्राइक बेसिकली इंटरनेशनल लॉन्ग शोरमैन एसोसिएशन की जानिब से है। और ईस्टर्न 13 पोस्ट पे, जिसमें गल्फ पोस्ट भी शामिल है, जिसमें टेक्सास तक इंक्लूड हो जाता है। तकरीबन 13 पोर्ट्स पे ये स्ट्राइक होने जा रही है। अब ये जो 13 पोर्ट्स हैं ये वो पोर्ट्स हैं जिस पे आप समझ लें कि तकरीबन 43% अमेरिका की जो इंपोर्ट है वो यहीं से आती है। जितना माल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा होता है वो इसी जगह से। शुरू में जब मैंने ये खबर पढ़ी कि यहाँ पे 1 अक्टूबर को स्ट्राइक होने जा रही है और 13 पोर्ट्स का ऑपरेशन उसकी वजह से हॉल्ट हो जाएगा, तो मुझे लगा कि शायद ये ना ड्रेज को इससे फ़र्क पड़ेगा, या पोर्ट से रेलवे का ऑपरेशन भी हो रहा होता है उसको ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लेटर ऑन, ये तकरीबन मैं 2 दिनों से इसी न्यूज़ पे वर्क कर रहा हूँ, जब थोड़ा सा एनालिसिस किया और बाकी लोगों को भी इस बारे में स्टडी किया, तो ये पता चला कि नहीं, इस ये अगर स्ट्राइक, बेसिकली ये स्ट्राइक है क्यों? ये स्ट्राइक है जो मेन पर्पसेस हैं उसमें जो पोर्ट्स की ऑटोमेशन से रिलेटेड और इनकी जो सैलरीज और तनख्वाह बढ़ाने से रिलेटेड है। तो ये उस मद में स्ट्राइक हो रही है क्योंकि इनका पहले कोई माहिदा हुआ था, वो 30 सितंबर को ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये 1 अक्टूबर को यानी कि अपने इन्होंने मुतालबात रखे हुए थे जिस पर कोई तवज्जो दी नहीं गई, तो अब ये करने जा रहे हैं आगे स्ट्राइक। अगर तो ये स्ट्राइक 2-4 दिन चलती है फिर तो इसका शायद कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए, लेकिन अगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाते और ये स्ट्राइक लंबी हो जाती है तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि 43% इम्पोर्ट बहुत बड़ा फिगर है और इसका इम्पैक्ट आगे लोड्स पे भी आएगा। इसी तरीके से अगर इम्पोर्ट का मसला आ रहा है तो जारी बात है एक्सपोर्ट का भी इन इम्पोर्ट से मसला आएगा। लेकिन इससे भी बढ़ के चीज़ ये है कि अब जो शिपर्स थे जिन्होंने मतलब ये सामान इंपोर्ट करना था, उन्होंने अपना जो राउट है वो वेस्ट पोर्ट्स की तरफ कर दी है। अब जैसे कैलिफोर्निया की 3 पोर्ट्स हैं, ऑकलैंड है, लॉस एंजलिस है और शायद एक लॉन्ग बीच है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं उसका। तो 3 पोर्ट्स जो कैलिफोर्निया की हैं वहाँ उस साइड को उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जब इन्होंने ये देखा कि ये सारी की सारी शिपिंग वहाँ पे जा रही है वेस्ट पोर्ट की तरफ, तो उन्होंने अभी ये जो इंटरनेशनल लॉन्ग शोरमैन एसोसिएशन वाले, इन्होंने उस चीज़ की तरफ भी आगे करना शुरू कर दिया है कि वेस्ट कोस्ट वालों को भी इन्होंने पंप करना शुरू कर दिया है कि आप भी इस स्ट्राइक में हमारे साथ शामिल हों। अगर तो वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है, एक तो मतलब फ़िलहाल तो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है, लेकिन इनके जो चेयरमैन वगैरह हैं वो आगे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं कि किसी तरह वेस्ट पोर्ट भी शामिल हो ताकि इसका जो एक इम्पैक्ट है वो क्रिएट हो सके। तो अगर तो वेस्ट पोर्ट भी शामिल हो जाती है फिर तो एक अच्छा खासा मैस क्रिएट हो जाएगा। और अगर वो शामिल नहीं भी होती और ये 13 पोर्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न उस पर, और एक गल्फ पोर्ट जिसको कहते हैं, ये शामिल हो जाती है तो तब भी और ये लॉन्ग अगर हो जाती है थोड़ी सी, लाइक जैसे 15 दिन 20 दिन अगर ये स्ट्राइक चलती है, तो फिर इसमें मसला हो सकता है। आगे जो लोड्स की तादाद है जो कि विद इन यूएस, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और कम होने का इफेक्ट अल्टीमेटली जो हम नॉर्मली 4-5 डिफरेंट टाइप के ट्रक्स चला रहे होते हैं ड्रेज पे तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जो हम लोग जो ट्रक्स चला रहे होते हैं उसका इफेक्ट भी आएगा।
शुरू में क्या होगा कि इसका इफेक्ट इस तरह नहीं होगा कि कल स्ट्राइक हुई और परसों उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट इस तरह ज़रूर आएगा कि जब वो कमोडिटी मूव नहीं हो पा रही होगी, जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है, जिन्होंने इंपोर्ट करना है, वो जब एक मेजर कमोडिटी आपकी रुक जाएगी तो उसका उसका इफेक्ट आपके लोड्स की कमी की सूरत में डेफिनेटली आएगा, ऑपरेशन हॉल्ट होंगे। और अभी ये टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा जो सामान है वो मूव हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा लोड्स मूव हो रहे होते हैं। लाइक अगर मैं पिछले साल की बात करूं, हमारी अभी तक की हाईएस्ट इनकम जो थी वो लास्ट ईयर अक्टूबर की थी। और क्यों? क्योंकि आगे ये सेल्स का सीज़न आता है, वो हेलोवीन और 25 दिसंबर और इनकी जो वैसी दिसंबर में जो छुट्टियां आ रही होती हैं उसके लिहाज से सारी प्लानिंग, सारा सामान, ये सारा कुछ इसी सीज़न में मूव हो रहा होता है। तो इसकी वजह से लोड्स की तादाद इस सीज़न में बढ़ जाती है, और जब लोड की तादाद बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली उनके रेट्स भी बढ़ते हैं। जो हमारे ट्रक्स के जो लोड्स के रेट्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। लेकिन अब ये है कि अभी सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी कि 1 अक्टूबर के बाद ये किधर जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जहन में ही आता है कि क्या अमेरिकन लेजिस्ट्रेशन, जिसको हम या एडमिनिस्ट्रेशन आप कह लें, बाइडन हुकूमत इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन एक और ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट अभी आपको पता है यहाँ पे इलेक्शंस का ईयर चल रहा है, अभी नवंबर में इलेक्शंस हैं, प्रॉब्लली 2 नवंबर को है। तो जब ये कोई गवर्नमेंट जाने लगी होती है तो वो टफ डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग की तरफ कम ही जाती है। तो अगर तो उन्होंने जाना होता तो ये तो 20-30 दिनों से कह रहे थे कि हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो किसी ने अभी तक तो उनसे रब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से नज़र यही आ रहा है कि ये जो हड़ताल है ये होगी। अब हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, वो ये, अगर तो ये लंबी होती है हड़ताल, फिर हमारे जो अगले 1-2 महीने हैं, एक तो इलेक्शंस की वजह से और एक ये हड़ताल की वजह से, ये हमारे मुश्किल होने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी एक आप इसको बैड न्यूज़ कह सकते हैं, और आप इसको पोटेंशियल बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं कि क्योंकि अभी पता नहीं है कि होना क्या है, इसका इफेक्ट क्या होना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि मतलब अमेरिका जैसी कंट्री जिसमें उनकी एक इकॉनमी मेजर फैक्टर है, जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हड़ताल लॉन्ग हो या इसकी वजह से कंट्री की इकॉनमी पे मसला है। इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा मामला, लेकिन सिर्फ अजम्पशन पे नहीं रहना चाहिए। इस खबर पे हमें नज़र भी रखनी पड़ेगी, तो देखना पड़ेगा कि किस तरफ मूव हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका इफेक्ट एकदम से नहीं आने लगा, कि ये नहीं होगा कि एक को हड़ताल हुई और 3 तारीख को लोड्स कम होंगे, लेकिन क्या होगा कि वो लोड की मूवमेंट्स विद इन द कंट्री जो ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रही है वो तो चलती रहेगी, उसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन उसका असर ज़रूर आएगा आपके जो डेली हॉलिंग पे है। जो लोकल चल रहे हैं उनको शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, जो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस चलते हैं, लेकिन OTR करने वाले, ईस्टर्न कोस्ट पे काम करने वालों को इसका एक मेजर इफेक्ट आएगा। और आगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और मिड वेस्ट आपको पता है ऑलरेडी, ऊपर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो सारी की सारी वैसी बर्फ़ से ढक जानी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 1-2 महीने थोड़े से टफ कॉल होने लगे हैं। तो इसमें अपने जो ट्रक्स हैं, ये सारी खबर देने का मकसद टेंशन देना नहीं है। इसका मकसद ये है कि ताकि आप अपने ट्रक्स वालों से पहले से ही बातचीत करके रखें, अब जो जो एरियाज अफेक्टिव हैं खबरों पे भी आप नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके में आपको ट्रक मूव करने हैं, किस इलाकों से अवॉइड करना है आपने, ताकि आप किसी जगह जाके स्टक ना हो। इस तरह की हड़ताल की सूरत में ट्रक्स जो है वो पोर्ट्स पे ही 2-2 3-3 दिन के लिए स्टक हो जाते हैं। जिनके ट्रक्स अगले 2-4 दिनों में कोई पोर्ट्स वाली साइड पे जा रहे हैं या ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगले 2-4 दिनों में इनको वहाँ से निकालें, और या तो वेस्टर्न साइड पे शिफ्ट होने की कोशिश करें या मिड में रहें, यूएसए के मिड में ऑपरेट करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। और इस तरह की खबरों पे नज़र भी आप लोगों ने रखनी है, ताकि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग है, वो उस हिसाब से कर सकें। इसमें फर्दर कोई अपडेट आती है तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक मतलब इसी बैड न्यूज़ में से गुड न्यूज़ आप लोगों को ये बताता चलूं कि रेलवे ऑलरेडी उनकी खसारे में जा रही है, जो ये मालगाड़ी होती है। तो और ये सेमी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट्स उसमें भी चल रही होती हैं।
तो अब वो लोग इस चीज़ को लगातार हॉल करने के काबिल नहीं है। वो लोग ऑलरेडी इस प्लानिंग में है कि हमें अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो हम रेलवे के ऑपरेशंस को ख़त्म करेंगे। तो अगर ये ख़त्म होता है या अपने 50% ऑपरेशंस पे भी आ जाता है, उसका हमें एज अ डिस्पैचर्स या हमारे जो ट्रक्स वाले हैं उनको ये फ़ायदा होगा कि लोड्स की तादाद जो है वो सारी की सारी शिफ्ट होके ट्रक्स पे आ जाएगी। और जब ट्रक्स वाली साइड पे आएगी तो मतलब एक लोड्स की तादाद जब ज़्यादा होगी तो उसके रेट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सप्लाई चेन प्रोसेस है। जिस चीज़ की तादाद ज़्यादा होगी उसकी डिमांड उसी लिहाज से मतलब कम होती जाती है। अब लोड ज़्यादा होंगे और ट्रक कम होंगे तो क्या होगा कि ट्रक वाले अपनी मर्जी से नेगोशिएट करके वो सामान को पिक कर सका करेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। तो बहरहाल देखते हैं, इस खबर पे नज़र रखते हैं। मुझे ये अगले 2 महीने थोड़ा सा टफ नज़र आ रहे हैं कि लाइक जिस तरह एक सीन होता है अक्टूबर में बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल रहे होते हैं, और वो चीज़ अभी मुझे नहीं पता कि ये स्ट्राइक पे बड़ा डिपेंड करेगा कि स्ट्राइक कितना लंबा चलती है, क्या होती है इसका आउटकम, क्या होते हैं। तो ये चीज़ें डिसाइड करेंगी ये सारे रेट्स। थैंक यू वेरी मच। कोई और अपडेट होती है तो वो मैं आपको आगाह करता हूँ।